मुल्तान में 14 साल बाद इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान पहला मैच जारी। वेस्ट इंडीज़ का टॉस जीतकर पहली बैटिंग। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्की मईशत और आम आदमी की फलाह सियासत से बालातर है। तारीख में पहली बार पॉलिसियों के तसलसल की बात हमने की। हुकूमत मुल्क में एक्सपोर्ट क्वालिटी की ज़रूरी अजनास की पैदावार यकीनी बना रही है। वज़ीर-ए-आज़म के मुख्तलिफ सेक्टर्स में सरमायाकारी बढ़ाने के लिए टास्क फोर्स बनाने की हिदायत। कहा कि बरामदी सनतों के खाम माल पर तमाम टैक्स ख़त्म किए जाएँ। सयाहत, फार्मास्यूटिकल, IT, ई-कॉमर्स, बड़े पैमाने पर मैन्युफैक्चरिंग और ज़राअत पर टास्क फोर्स बनाई जाए। के साथ करते हैं जो मैं बाहर आपको वो भी नहीं निकाल सकता। आप कौन होते निकालने वाले? नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ की बताओ, आपके जो प्राइम मिनिस्टर है वो उस पे है। सेनेट की कमेटी बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी में शहबाज गिल की अहलिया के डिग्री के मामले पर गर्मा गर्मी। चेयरमैन कमेटी सेनेटर अफनानुल्लाह ने कहा कि शहबाज गिल की अहलिया ने डिग्री मुकम्मल की, ना रिपोर्ट जमा करवाई, जिसके बायस यूनिवर्सिटी का पैसा ज़ाया हुआ। शिबली फराज ने जवाब दिया कि मामले पर चेयरमैन कमेटी सियासी फ़ायदा उठाना चाहते हैं। ये चेयरमैन सियासी है, गलत बंदा बैठ गया है। सेनेटर अफनानुल्लाह का शिबली फराज पर पैसे देकर सेनेटर बनने का इल्ज़ाम। सेनेटर फौजिया अरशद की भी चेयरमैन कमेटी अफनानुल्लाह के साथ गर्मा गर्मी। वफाकी वज़ीर और MQM रहनुमा फैसल सब्जवारी कहते हैं कि बजट सख्त होगा। सख्त इस तरह से होगा कि पिछले साल 900 अरब रुपए के तरक्याती बजट को दिसंबर में ही 600 अरब कर दिया गया था। रेवेन्यू और टैक्स कलेक्शन में जारहाना इकदाम करना होंगे। ग्रैंड डायलॉग और चार्टर ऑफ इकानमी की ज़रूरत है। मईशत पर सियासत न करें। हुकूमत पेट्रोल पर कोई टैक्स और लेवी नहीं ले रही। पेट्रोल को आलमी रेट पर बेचना होगा, वरना IMF से मुआहिदा नहीं हो सकेगा। मुल्क की माशी सूरत हाल पर PTI ने सवालात उठा दिए। असद उमर ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कारकर्दगी के लिहाज से फेल हो चुके। काम सिर्फ इश्तिहारों में है, अमली तौर पर सिफर। मसनूई शोहरत पिछले 2 माह में बेनकाब हो चुकी है। फ़ारूक हबीब ने कहा कि शहबाज स्पीड के 60 रोज़ में डॉलर की डबल सेंचुरी मुकम्मल हुई। रुपए की कदर में 25 रुपए। स्टॉक एक्सचेंज और एक्सपोर्ट्स में कमी हुई। पेट्रोल ने भी 60 रुपए महंगा होने के बाद डबल सेंचुरी बना डाली। बिजली फ़ी यूनिट 8 रुपए इजाफे के साथ 25 रुपए यूनिट। लोड शेडिंग 8 से 12 घंटे तक जा पहुंची। बलोचिस्तान के इलाके क़ला सैफुल्लाह में खौफनाक हादसा। 22 अफराद जाँ बहक हुए। जोब कौमी शाहरा पर वैगन खाई में जा गिरी। मरने वालों में 5 ख़वातीन, 4 बच्चे भी शामिल। दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाका होने के बायस रेस्क्यू कार्रवाइयों में परेशानी का सामना। लाशें और ज़ख्मी सिविल अस्पताल क़ला सैफुल्लाह मुंतकिल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर खैबर पख्तूनख्वा में रियायती निर्ख पर आटे की फराहमी जारी। सूबे भर में 1800 यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ता आटा फराहम किया जा रहा है। रीजनल मैनेजर यूटिलिटी स्टोर्स ने कहा कि रोज़ाना की बुनियाद पर 50,000 आटे के थैले तकसीम किए जा रहे हैं। 20 किलो आटे का थैला आधी कीमत पर 800 रुपये में फराहम किया जा रहा है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा खैबर पख्तूनख्वा में शहबाज स्पीड से सस्ते आटे की आवाम के लिए फराहमी जारी है। मरियम नवाज़ ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा की आवाम से सस्ते आटे के वादे की तकमील हो गई। वज़ीर-ए-आज़म ने चंद दिनों में वादा पूरा कर दिया। लाहौर समेत पंजाब में फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की हड़ताल। पंजाब की 1000 से ज़्यादा फ्लोर मिल्स से आटा सप्लाई बंद। सदर फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने कहा कि ज़िले इंतजामिया की जानिब से फ्लोर मिल्स मालिकान को हरासा किया जा रहा है। मिल्स मालिकान पर नाजायज़ FIR का इंदराज कराया जा रहा है। चीफ सेक्रेटरी के मुज़ाकरात तक तमाम मिल्स बंद रहेंगी। पेशावर में आटे की बंदिश, गैस और बिजली लोड शेडिंग के खिलाफ नानबाई एसोसिएशन का एहतजाज। डॉलर की कदर में उतार चढ़ाव। 1 डॉलर की कीमत 201 रुपये 20 पैसे हो गई। इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपये 23 पैसे सस्ता होने के बाद 41 पैसे महंगा हो गया। स्टॉक मार्केट में मनफी रुझान। आलमी बैंक की तरफ से पाकिस्तान को 25 करोड़ 80 लाख डॉलर्स देने की मंजूरी। रकम की मंजूरी आलमी बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने दी। रकम पाकिस्तान में बुनियादी सेहत के निज़ाम में बेहतरी के लिए खर्च होंगे। एलामिया जारी।
विफाक के अखराजात का तखमीना 9,000 अरब से ज़ायद होगा। विफाक से सूबों को 4,215 अरब रुपए मुंतकिल होंगे। आइंदा माली साल 1,232 अरब रुपए की ग्रांट्स दी जाएंगी। कर्ज और सूद की अदायगियों के लिए 3,523 अरब रुपए का तखमीना। पेंशन की मद में 530 अरब रुपए मुख्तस करने का तखमीना। आइंदा माली साल तरक्याती बजट का हजम 800 अरब होगा। विफाक का बजट 10,000 अरब रुपए, खसारा 500 अरब रुपए। ज़राए वज़ारत ख़जाना के मुताबिक खसारे को कम रखने के लिए माशी शरह नमू 4% से कम होने का इम्कान। अखराजात और महंगाई कम रखने के फार्मूले से मईशत सुस्त पड़ने का खतरा मोल लिया गया। ये खतरा टैक्स महसूलात के हजम को 25% मज़ीद बढ़ाने में मदद करेगा। मौजूदा सूरत हाल में इस पॉलिसी के सिवा कोई चारा नहीं। वफाकी वज़ीर बराए आबी वसाइल खुर्शीद शाह ने कहा कि 10-15 साल में पाकिस्तान मक़रूज़ ममालिक में नहीं होगा। मुश्किल हालात का सामना करते हुए मुकाबला करना है। 3 मिलियन टन गंदुम बैरून मुल्क से मंगवाई जा रही है। कोशिश है कि 2023 में मोहम्मद डैम मुकम्मल हो जाए। जो मंसूबे रोके हुए थे उन पर दोबारा काम शुरू कर दिया गया। पाकिस्तान के किसानों को उनका हक मिलना चाहिए। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने IPPs के तमाम मुआहिदों की तफसीलात तलब कर ली। चेयरमैन PSC नूर आलम ने कहा कि बाज़ IPPs को बिजली इस्तेमाल न करने के बावजूद भी पैसे दिए जा रहे हैं। जब आवाम बिजली ले ही नहीं रही तो IPPs को पैसे क्यों दें। चेयरमैन नेपरा ने कमेटी को बताया कि 41,000 मेगावाट बिजली पैदा करने की सलाहियत मौजूद है। तेल की कमी की वजह से बिजली पैदा नहीं हो रही। चेयरमैन ओगरा ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में कहा, फी लीटर पेट्रोल पर अब भी 9 से 10 रुपए सब्सिडी दी जा रही है। डीजल पर 25-26 रुपए सब्सिडी दी जा रही है। विफाकी काबीना में मज़ीद तौसी। सेनेटर हाफिज अब्दुल करीम शेख, फयाजुद्दीन और रोमेना खुर्शीद आलम वज़ीर आज़म के मुआवनीन खुसूसी मुक़र्रर। मेंबर कौमी असम्बली मोहम्मद जुनैद अनवार चौधरी भी वज़ीर आज़म के मुआवने खुसूसी मुक़र्रर। मोहम्मद जुनैद अनवार चौधरी वज़ीर आज़म शिकायत सेल के सरबराह होंगे। विफाकी वज़ीर शाज़िया मरी ने कहा कि लोग बजट के मुंतज़िर हैं कि क्या होगा। जाहिर है जो हालात हैं बजट के बाद कोई दूध की नहरें तो नहीं बहेंगी। गुज़श्ता हुकूमत ने मईशत को तबाह कर दिया। इमरान खान ने सिर्फ वादे किए, अवाम के लिए कुछ भी नहीं किया। मौजूदा हुकूमत अवाम को रिलीफ देने की भरपूर कोशिश करेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख की हिफाजती जमानत की दरख्वास्त 5,000 जुर्माने के साथ मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा कि अदालत पहले ही एक मुकदमे में हिफाजती जमानत दे चुकी है। हलीम आदिल शेख को 3 हफ्ते की हिफाजती जमानत दी थी। उनको मुतालिका अदालत में पेश होना था। अदालत सिंध हाई कोर्ट के दायरे इख्तियार में मुदाखलत नहीं कर सकती। दरख्वास्त गुजार को सिंध हाई कोर्ट से रुजू करना चाहिए। कप्तान कौमी क्रिकेट टीम बाबर आजम की टेस्ट रैंकिंग में एक दर्जा तरक्की। बाबर आजम 5वें से चौथे नंबर पर आ गए। शाहीन शाह अफरीदी टेस्ट बॉलिंग रैंकिंग में चौथे से 5वें नंबर पर। कराची, हैदराबाद, सक्कर समेत सिंध के तमाम गैस स्टेशंस जुमे से 3 रोज के लिए बंद करने का फैसला। सुई सदरन गैस हुकाम के मुताबिक 72 घंटों के लिए गैस की फराहमी बंद रहेगी। ईरान का सिंध के ज़राई और दीगर शोबों में $25 मिलियन सरमायाकारी करने का फैसला। मुशीर ज़राअत सिंध मंजूर वसान से ईरानी कौंसल जनरल हसन नूरियान की मुलाकात। ईरान की सिंध हुकूमत को ट्रैक्टर्स और दीगर ज़राई मशीनरी देने की पेशकश। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर खैबर पख्तूनख्वा के जंगलात में आग लगाने का इल्ज़ाम। फैसल करीम कुंडी ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा के जंगलात में पहली बार आग लगी। इसमें 100% तहरीक इंसाफ मुलव्वस है। जहां बिलियन ट्री के दरख्त लगे, क्यों वहां आग लग रही है। शेखुपुरा में कालाशाह काकू के करीब 4 अफराद कत्ल। नामालूम अफराद गाड़ी पर फायरिंग करने के बाद फरार हो गए। पुलिस ने तहकीकात का आगाज़ कर दिया। हाफिजाबाद में भी नौजवान ने फायरिंग करके बीवी और सास को कत्ल कर दिया। मुलजिम फरार। पेशावर में कोहाट रोड बडबीर में गाड़ी पर फायरिंग, पेशी पर जाने वाला मुलजिम जाँ बहक। फायरिंग से एक शख्स जख्मी भी है।
मुलजिमान फरार, तलाश जारी।